आधी रात सोनम रघुवंशी को शिलांग लेकर पहुंची मेघालय पुलिस। आज होगी कोर्ट में पेशी। शिलांग पहुंचते ही सोनम को सदर थाना ले जाया गया। बाद में मेडिकल के लिए गणेश दास हॉस्पिटल ले गई पुलिस। गणेश दास हॉस्पिटल में सोनम रघुवंशी का किया गया मेडिकल टेस्ट। टेस्ट के बाद सोनम को वापस सदर थाना ले जाया गया। आज सोनम को कोर्ट में पेश कर सकती है मेघालय पुलिस। कोर्ट से रिमांड की मांग भी की जाएगी। सोनम को क्राइम सीन पर ले जा सकती है पुलिस। बाकी आरोपियों को भी शिलांग लाया जा रहा है। आमने सामने बिठाकर हो सकती है पूछताछ। राजा रघुवंशी हत्याकांड के चारों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इंदौर और शिलांग पुलिस के अधिकारियों के सामने हत्या की बात कबूली है। आरोपियों ने पूछताछ में माना कि सोनम ही पूरी हत्या की मास्टरमाइंड थी। हत्या की प्लानिंग से लेकर सब कुछ सोनम ने किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सोनम राजा से शादी नहीं करना चाहती थी और ये बात उसने अपनी मां को भी बताई थी। पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि सोनम की मां को अफेयर की जानकारी थी, लेकिन यह नहीं मालूम था कि सोनम ऐसी वारदात को अंजाम दे देगी। इंदौर में सोनम के परिवार ने खुद को घर में बंद किया। पड़ोसियों के मुताबिक कल सुबह से ही बंद है घर। राजा मर्डर केस में एनडीटीवी का एक्सक्लूसिव खुलासा। साजिश का पर्दाफाश करने के लिए मेघालय पुलिस ने चलाया ऑपरेशन हनीमून। ऑपरेशन हनीमून के तहत पुलिस ने शिलांग से इंदौर तक मर्डर मिस्ट्री की थ्योरी को सुलझा लिया। ऑपरेशन हनीमून के तहत सभी आरोपी पकड़े गए। इस पूरे ऑपरेशन में 120 पुलिसकर्मी लगे हुए थे। एनडीटीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में मेघालय के सीएम ने कहा, उत्तर पूर्व को बदनाम करने की कोशिश हुई। इस हादसे से हम सब दुखी हैं। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने एनडीटीवी से कहा, सोनम का व्यवहार काफी क्रूर है और उसे लगा कि वो बच जाएगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि सोनम का कहना है कि जब वो गाजीपुर पहुंची तो उसे ड्रग्स दिए गए थे। दिल्ली के द्वारका में बड़ा हादसा। फ्लैट में आग लगने से पिता और 2 बच्चों की दुखद मौत। भीषण आग के चलते पिता और 2 बच्चे फ्लैट से कूद गए। अस्पताल पहुंचने पर तीनों को मृत घोषित किया गया। मृतक पिता और दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम कल होगा। घायल मां और बड़ा बेटा अस्पताल से डिस्चार्ज। समूचे उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू का कहर। 8 राज्यों के 19 शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार। विदेशों में पाकिस्तान की पोल खोलकर लौटे सांसदों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। पीएम आवास पर जुटे 7 डेलीगेशन के सांसद। दिल्ली के दयालपुर रेप मर्डर केस में आरोपी नौशाद से पुलिस की मुठभेड़। नौशाद के पैर में गोली लगी, गिरफ्तार किया गया। नौशाद पर दयालपुर में 9 साल की बच्ची का रेप और फिर हत्या का आरोप है। एनडीटीवी की मुहिम का बड़ा असर। मनमानी स्कूल फीस के खिलाफ दिल्ली सरकार ने कदम उठाया। अध्यादेश को मंजूरी दी। केरल तट के पास जहाज में लगी बेकाबू आग बुझाने की कोशिशें जारी। 4 लोग झुलसे। ब्रुसेल्स में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी जरूरी। विदेश मंत्री ने कहा, यह जरूरी है कि हम कभी भी परमाणु ब्लैकमेल के आगे न झुकें। ममता बनर्जी का आरोप, केंद्र सरकार देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा में नाकाम रही। ममता बनर्जी ने कहा, यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लेने का मौका था। एनडीटीवी से बोले रविशंकर प्रसाद, ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया भर में डेलीगेशन भेजना एक बड़ी सोच। रविशंकर प्रसाद ने कहा, भारत की तरक्की को दुनिया ने सराहा। यूरोप के देश भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला वंदे भारत ट्रेन से कटरा पहुंचे। कहा, चेनाब ब्रिज पार करते समय मेरी आंखों में आंसू थे। आखिरकार वो दिन आ ही गया। वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला। कहा, माता ने बुलाया है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। कल दिल्ली में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। पुलिस ने आप नेता आतिशी को हिरासत में लिया। आतिशी ने कहा, मुझे जेल ले जाया जा रहा है क्योंकि मैं इन झुग्गीवासियों की आवाज उठा रही हूं। मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर का सर्वे शुरू। मकानों और दुकानों पर लगाए गए निशान। मथुरा प्रशासन ने स्थानीय लोगों की मांग प्रशासन से मकान दुकान की उचित मुआवजा मिले, लेकिन पुराने मंदिरों को छोड़ दिया जाए।
काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं से उगाही के मामले में कार्रवाई, 21 लोगों को हिरासत में लिया गया। कार्रवाई से इलाके में हड़कंप। जौनपुर में महेंद्र राजभर पर हमला, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश राजभर ने पहले माला पहनाई और फिर थप्पड़ मारे। अलीगढ़ में दाऊद खां रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग, बीजेपी सांसद ने रेल मंत्री को लिखा पत्र। देश में जल्द आएगी नई टोल पॉलिसी, हर बूथ पर लगेगा फास्टैग और कैमरा। नई टोल पॉलिसी के तहत बड़ी राहत, जितने किलोमीटर की यात्रा उतना ही टोल लगेगा, सीधे अकाउंट से कट सकता है टोल का पैसा। पटना में दिन दहाड़े 2 युवकों की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने गनपट्टी में सटाकर मारी गोली। नागपुर की अंकिता के अंतिम संस्कार में पहुंचे उसके दोस्त अनुराग ने जलती चिता में कूदकर जान देने की कोशिश की, लोगों ने उसे किसी तरह बचाया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में ई रिक्शा और बाइक की जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। राजस्थान के टोंक में बड़ा हादसा, पुरानी पुलिया के पास नहाते हुए 8 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर। गाजियाबाद में सूटकेस में मिला महिला का शव, महिला के मुंह और नाक पर चोट के निशान, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली के सेंट्रल जिले में ब्लाइंड मर्डर केस चंद घंटों में सुलझा, 1 आरोपी गिरफ्तार। एक्सियम 4 मिशन चौथी बार हुआ स्थगित, रॉकेट में खराबी के कारण टला मिशन, जल्द होगा नई तारीखों का ऐलान।